नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में इस तारीख को दस्तक देगा मानसून। 12 लाख हेक्टेयर में होगी धान की रोपाई। विशेषज्ञों ने जताई अच्छी बारिश की संभावना। सीएम मनोहर लाल खट्टर 11 तारीख को सोनीपत में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में करेंगे करोड़ों रुपए के कार्यों का शुभारंभ। पुलिस कांस्टेबल के पदों पर निकली वैकेंसी। 12वीं पास उम्मीदवार 17 जून तक करें अप्लाई। 64,000 रुपए मिलेगी सैलरी। व्हाट्सएप में जल्द मिलेगा HD इमेज शेयरिंग का फीचर। स्टैंडर्ड और हाई डेफिनेशन क्वालिटी में इमेज शेयर कर सकेंगे यूजर्स। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले के 1200 किसानों को मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। जल्द जारी किए जाएंगे डिमांड नोटिस। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भारत में होगी। 27 साल बाद मिली मेजबानी। और अब खबरें विस्तार से। मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी। हालात अनुकूल रहे तो हरियाणा में भी जून के अंत या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने हरियाणा में मानसून को लेकर फिलहाल जो डेट जारी की है वह 30 जून है। अरब सागर से गुजर रहा तूफान बिपरजॉय भी प्रदेश के तापमान को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी मौसम विभाग ने कोई फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं की है। अब मानसून 20 से 25 दिनों में पूरे देश को कवर कर लेगा। IMD ने जारी मानसून के दौरान अच्छी बारिश की संभावना जताई है। IMD का फिलहाल का अनुमान है कि हरियाणा में मानसून 30 जून को आएगा। हालांकि केरल में मानसून 8 दिन की देरी से पहुंचा है। हरियाणा में धान की बिजाई 15 जून से प्रारंभ हो जाएगी। किसानों की पौध तैयार है और अब वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 10 जून के बाद ही मौसम में कुछ बदलाव होने की संभावना जताई गई है और 11 जून को उत्तर हरियाणा के जिलों में गरज व चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना भी है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर बवाल शुरू हो गया है। सबसे पहले विनेश फोगाट ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। विनेश ने कहा, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाएं। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पोक्सो एक्ट में केस वापस नहीं हो सकता। कोर्ट में बयानों में हेराफेरी की जा सकती है। एक नाबालिग बच्ची क्या भारत सरकार का मुकाबला कर लेगी? इनको शर्म नहीं आई? अगर ब्रजभूषण पर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो क्या पीड़िता अपने बयान बदलती? धीरे धीरे पहलवानों को ही गलत साबित कर दिया जाएगा। ब्रजभूषण को पाक साफ करार दिया जाएगा। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर से हिसार के भाजपा नेता, सांसद और विधायकों ने मुलाकात की है। यह मुलाकात चंडीगढ़ निवास पर हुई है। इस मुलाकात में निकाय मंत्री कमल गुप्ता, सांसद ब्रजेंद्र सिंह, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मेयर गौतम सरदाना, भव्य बिश्नोई, भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता सहित अन्य नेता शामिल थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र की यह तीसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग में मंत्री से लेकर सांसद ने पेंडिंग विकास कार्यों की सूची CM मनोहर लाल खट्टर के समक्ष पेश की। CM ने विभागीय अधिकारियों को भी बुलाया हुआ था। पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की गई। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने CM के समक्ष सुझाव रखते हुए कहा कि ऐसी मीटिंग रेगुलर होनी चाहिए ताकि इससे काम में तेजी आए। साथ ही विकास कार्यों में स्थानीय नेताओं की भागीदारी हो, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि काम में देरी की वजह क्या है। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली गुरुवार को भिवानी पहुंचे। उन्होंने कष्ट निवारण कमेटी की बैठक में समस्याएं सुनी। लापरवाह कर्मचारियों व अधिकारियों पर भी गर्म दिखाई दिए। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत में कई मसलों पर जवाब दिए। भाजपा जसपा गठबंधन को लेकर दिग्गजों की जुबानी जंग में बोलने से बचते दिखाई दिए। सिर्फ ये कहा कि ये पार्टी की मजबूती के लिए हो रहा है। साथ ही कहा कि सही जवाब दोनों पार्टियों के मुखिया ही दे सकते हैं। एलनाबाद के इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा सिरसा के चोपटा एरिया में पहुंची। इस दौरान अभय चौटाला ने बीजेपी व जेजेपी गठबंधन विवाद पर चुटकी ली। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा जेजेपी वालों से पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए हर रोज बीजेपी का कोई न कोई बड़ा नेता जेजेपी के खिलाफ बयान देता है और इनकी जमकर बेइज्जती करता है। लेकिन जेजेपी वाले इतने बेशर्म है कि फिर भी इनसे चिपके पड़े हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने अपने हलके में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी है। जब भी आपके यहाँ आया हूँ कुछ न कुछ देकर जाता हूँ। हरियाणा के सरपंचों ने ऐलान किया है कि वे 17 जून को सिरसा आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान रणबीर सैमन ने गुरुवार को सिरसा पहुंचे। उनके साथ स्थानीय सरपंच भी मौजूद रहे। रणबीर सैमन ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का सिरसा दौरे को लेकर विरोध की तैयारियों के लिए सरपंचों के साथ रणनीति बनाई गई है। 17 जून को सरपंच अपनी मांगों को लेकर गृह मंत्री के दौरे में आवाज उठाएंगे। पंचायतों में टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंच आंदोलनरत है और सरकार उनकी मांगों को हठ धर्मिता से नकार रही है। 17 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दिवसीय सिरसा के दौरे का कार्यक्रम है। हम सभी सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले इस दौरे का विरोध करेंगे। भाजपा जसपा की किसी भी मंत्री को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। कुंदन सिनेमा के पास से एसडी स्कूल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। दोनों सीएम ने कैंटर के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जींद में केजरीवाल ने भाजपा सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कोई एक काम तो बता दो जिसे भाजपा ने किया हो या फिर कांग्रेस ने किया हो। बिजली, पानी, सिंचाई की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, स्कूल या अस्पताल नहीं बनवाया, तो फिर क्यों इनको वोट दे रहे हो। उन्होंने कहा कि अब तक मजबूरी थी कि कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा को वोट दे दिए और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को वोट दे दिए। अब तीसरा विकल्प भी आपके सामने यानी आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों के सामने आ गया है। अगर जनता उन्हें एक मौका देती है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे, प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में 3 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया है। पंजाब में भी मान साहब ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी हैं, तो 3 लाख प्राइवेट नौकरी देने का इंतजाम कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वह ऐलान करते हैं कि जिस दिन उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, अगले दिन से ही 24 घंटे बिजली मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि जब पंजाब में बिजली मुफ्त हो सकती है तो हरियाणा में भी बिजली मुफ्त हो सकती है। जब पंजाब में नौकरी दी जा सकती है तो हरियाणा में भी नौकरियां दी जा सकती हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और अभिनेत्री अनन्या पांडे संकरन मूवी की शूटिंग के लिए हरियाणा के रेवाड़ी जिले पहुंचे हुए हैं। रेवाड़ी में बने ऐतिहासिक हेरिटेज लोको शेड में फिल्म के काफी सीन फिल्माए जा रहे हैं। लोको शेड को 3 दिन के लिए पहले से बुक कराया हुआ है, जिसके चलते यह आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। अक्षय कुमार को देखने के लिए उनके फैंस लोको शेड के आसपास मौजूद दिखाई दिए। बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही निर्माता निर्देशक करण जौहर की संकरन मूवी में अक्षय कुमार लीड रोल में दिखाई देंगे। उनके साथ फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी फिल्म में दिखाई देंगी। रेवाड़ी के लोको शेड में इस फिल्म के कई सीन नजर आएंगे, जिसके चलते 7 जून से लेकर 9 जून तक के लिए पहले से बुक करा दिया गया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गुरुवार को अंबाला पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूरजमुखी की फसल को कहीं भी एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। हरियाणा में ही सरकार अच्छे दाम में खरीद रही है। सरकार 4,800 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी की फसल खरीद रही है। साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत 1,000 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है। गुर्जर ने कहा कि अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन करना जायज है, लेकिन किसानों के द्वारा जाम लगाना ठीक नहीं था। किसान जो कदम उठाएंगे वह उनका निर्णय है। गठबंधन पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे या फिर नहीं, इसका निर्णय लेने का उनके पास कहां अधिकार है। बहुमत जेजेपी के पास भी नहीं था और हमारे पास भी नहीं था, लेकिन वादा दोनों करके आए थे। अभी तक जो हमारा समझौता है वह सरकार चलाने का है, चुनाव लड़ने का नहीं। गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह फैसला दोनों पार्टियों का आलाकमान करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत दुनिया आज भारत को सम्मान दे रही है, जो अपने आप में बेमिसाल है। हरियाणा राज्य सरकारी चीनी मिल यानी शुगरफेड के चेयरमैन और शाहबाद मारकंडा के जेजेपी विधायक रामकरण काला ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। रामकरण काला ने अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम के पास भेज दिया है। इससे पहले रामकरण काला ने किसानों पर लाठीचार्ज करने का विरोध जताया था। कहा था कि यदि सरकार ने रिहा नहीं किया तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे। वहीं विधायक के इस्तीफे को विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक स्टंट कहा है। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह का कहना है कि यदि किसी चेयरमैन ने इस्तीफा देना होता है तो वह सीएम के नाम भेजा जाता है, तब स्वीकार किया जाता है। डिप्टी सीएम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि डिप्टी सीएम इसे रिकमेंड करके सीएम के पास भेजेंगे तब स्वीकार हो जाएगा। यह एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर जेजेपी विधायक राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में चुनौतियां न पैदा हों, इस्तीफे से जेजेपी भी किसान हितैषी होने की सहानुभूति हासिल करना चाहेगी। हरियाणा के जींद जिले के चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में दाखिले का शेड्यूल जारी हो गया है। स्टूडेंट्स 25 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के टीचिंग डिपार्टमेंट में यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन में 5 संकायों में 210 और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 24 संकायों में 2,382 सीटों पर दाखिले होंगे। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी 140 सीट है। इस नए सत्र से 5 नए विभाग विश्वविद्यालय में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें लॉ विभाग के अंतर्गत LLB 3 साल और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करना प्रस्तावित है। वहीं MA फाइनल आर्ट्स, MA समाजशास्त्र, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम स्नातक, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मास्टर ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मास कम्युनिकेशन में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन शुरू किए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार इन पदों के लिए DU SOL की ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 15 जून 2023 तय की गई है। पदों की संख्या 79 रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सिलेक्ट होने के बाद सैलरी के तौर पर लेवल 10 7वें CPC वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 57,700 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से यूजीसी नेट जून 2023 परीक्षा का आयोजन 13 से लेकर 22 जून तक किया जाएगा। इसमें पहले फेज की परीक्षा 13 से 17 जून 2023 तक होगी। पहले फेज की तारीखें रिलीज करने के साथ ही एनटीए ने टाइम टेबल भी जारी किया है। यूजीसी नेट फेज 1 एग्जाम 13, 14, 15, 16 और 17 जून 2023 को होगी। परीक्षाएं एनटीए की ओर से निर्धारित सेंटर्स पर 2 शिफ्ट में होंगी। पेपर 1 में 100 अंकों के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और एक वैलिड पहचान पत्र के साथ जाएं। बिना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र के एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। चंडीगढ़ पुलिस में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, आईटी कांस्टेबल और स्पोर्ट्स कोटा कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट chandigarhpolice.gov.in पर जाकर 17 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 25,600 रूपए से लेकर 64,000 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए बात करें या फिर 12वीं पास होनी चाहिए या फिर रक्षा सेवाओं में प्रदान किए गए प्रमाण पत्र भी स्वीकार कर लिए जाएंगे। 700 पदों पर चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर सिलेक्शन रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए 23 जुलाई को रिटन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसमें पास होने के लिए जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक और एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके आधार पर तैयार मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को पोस्टिंग दी जाएगी। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 294 अंक गिरकर 62,848 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 91 अंक की गिरावट देखने को मिली। ये 18,634 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी दिखाई दी। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 82.57 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 420 रूपए गिरकर 60,380 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। हालांकि इसके ठीक उलट चांदी की कीमत में तेजी दिखाई दी है। चांदी की कीमत 500 रूपए उछाल के साथ 73,300 रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।